वीडियो में हम ये तफसील से देखेंगे कि किस तरह अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन के ज़रिए ख़वातीन में मौजूद पानी और खून की थैलियों का बग़ैर ऑपरेशन इलाज किया जा सकता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले जल्द को जरासीम कुछ सोलूशन पायोडीन से साफ़ कर लिया जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड करके सिस्ट की मुकाम का तयन किया जाता है कि सिस्ट जिस्म में जल्द से कितनी गहराई पर मौजूद है और उसकी नौइयत क्या है। इसी दौरान सिस्ट को मैयर किया जाता है जिससे उसके साइज़ का पता चल जाए और यह भी पता चल जाए कि उसमें मौजूद मवाद कुल कितनी मिकदार में है। जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है, दिखाई गई सिस्ट तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें मौजूद मवाद की कुल मिकदार तकरीबन 300 ml है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन के ज़रिए ऑपरेशन के बग़ैर मरीज़ को बेहोश किए बग़ैर मुकम्मल होश में रहते हुए ये प्रोसीजर अंजाम दिया जाता है। इस मकसद के लिए जल्द को सुन किया जाता है। इस वक्त जल्द को सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि मरीज़ा को कम से कम तकलीफ़ हो। मेरे से कई मरीज़ ये सवाल करते हैं कि इस अमल के दौरान कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो उसका जवाब ये है कि उतनी ही जितनी ही आपको एक इंजेक्शन लगते हुए तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ इस अमल के दौरान हो सकती है। इस अमल के दौरान मरीज़ा को बेहोश नहीं किया जाता, वो मुकम्मल होश में हैं और जल्द सुन करके ये प्रोसीजर अंजाम दिया जाता है। अब इस सुई के ज़रिए इस सिस्ट में मौजूद तमाम मवाद को बाहर निकाला जाएगा। जल्द को सुन करने के बाद अल्ट्रासाउंड से देखते हुए ये निडल सिस्ट में दाखिल की जा रही है। इस वक्त सिस्ट स्क्रीन पर ब्लैक कलर के एक राउंडेड स्ट्रक्चर की सूरत में नज़र आ रही है, जबकि हमारी निडल अल्ट्रासाउंड पर हमें एक चमकदार वाइट लाइन की सूरत में नज़र आएगी और हम मुसलसल उसको अल्ट्रासाउंड से देखते हुए सिस्ट में दाखिल करेंगे ताकि जिस्म के किसी और उसको नुकसान ना पहुंच सके। पेट में मौजूद दीगर अज़ा बिल्कुल महफूज हैं क्योंकि उस मुकाम का तयन कर लिया गया है जहाँ पे सिस्ट जल्द के सबसे ज़्यादा करीब है। अब ये वो मरहला है जहाँ पर मामूली तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि सुई के चुभन जैसी तकलीफ़, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तकलीफ़ एक बड़े ऑपरेशन की निस्बत ना होने के बराबर है, जिसमें जल्द के ऊपर तकरीबन 7 से 8 इंच का एक चीरा दिया जाए और उसको फिर ये सिस्ट निकाली जाए। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर अब तक सैकड़ों मरीज़ों का इस तरह से इलाज किया जा चुका है और इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की एक स्टडी दुबई में होने वाली आलमी पैन अरब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट की जा चुकी है। अब सुई जिस्म में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त सिस्ट में मुनासिब मुकाम पर मौजूद है। अब सिरिंज के ज़रिए सिस्ट में मौजूद तमाम मवाद को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस सिस्ट में जैसा कि देखा जा सकता है, एक स्याह रंग का मवाद भरा हुआ है जो कि जाहिर करता है कि ये एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी, यानी खून की थैली थी। अगर ये सादा पानी की थैली होती तो इससे निकलने वाला मवाद येलो कलर का या वाइट कलर का होता, बिल्कुल पानी की तरह का। अब सिरिंजेस के ज़रिए इस सिस्ट को मुकम्मल खाली किया जाएगा और इस दौरान अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता रहेगा वक्तन फ़वक्तन कि सुई सिस्ट में किस मुकाम पर मौजूद है। इस मरीज़ा में तकरीबन 250 ml फ्लूइड निकाला गया। मुख्तलिफ मरहलों पर अल्ट्रासाउंड से बार बार ये देख के तस्दीक की जाती है कि सुई सिस्ट में दुरुस्त जगह पर मौजूद है और किसी और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रही। ये अमल मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसमें पेट के दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचने का किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं है। सर्जरी के दौरान बनने वाला जो खुरंड या स्कार मार्क होता है उससे पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के सेप्टास बन सकते हैं जो कि बाद में भी तकलीफ़ देते हैं, जबकि इस अमल में किसी किस्म के सेप्टास बनने का कोई इम्कान नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि सिस्ट का साइज़ छोटा हो गया है
बल्कि अब तकरीबन सिस्ट में से मुकम्मल मवाद निकाल लिया गया है और सिस्ट गायब हो चुकी है। जैसा कि पहले हमें एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, अब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगला मरहला स्क्लेरोथेरेपी का है, जिसमें सिस्ट में एक ख़ास दवाई डाल दी जाती है जो कि सिस्ट की दीवारों को ख़त्म कर देती है और उसको दोबारा बनने से रोकती है। अब हम देख सकते हैं कि स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है उसको सिस्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है। सिस्ट में स्क्लेरोजिंग एजेंट को मुकम्मल तौर पर इंजेक्ट कर दिया गया है। अगले मरहले में सुई को जिस्म से बाहर निकाल लिया जाएगा और हम देखेंगे कि जिस्म पर बैरूनी सतह पर किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं है। इस वक्त ये मरीज़ा मुकम्मल होश में है और ये प्रोसीजर तकरीबन बिल्कुल पेनलेस तरीके से अंजाम पाया है। अब सिस्ट में से सुई को बाहर निकाला जा चुका है, जल्द को साफ़ किया जा रहा है और ये मरीज़ा, अब आप देख सकते हैं कि जल्द पर किसी किस्म का कोई निशान मौजूद नहीं है और ये मरीज़ा इंशाअल्लाह अगले चंद मिनटों में अपने घर जाने के काबिल होंगी। Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Adil Riaz, consultant radiologist at Ilyas Medicare and Diagnostic Center. अभी इस वीडियो में आपने तफसील से देखा कि किस तरह ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी के ज़रिए ख़वातीन में मौजूद पानी की थैलियों का बगैर ऑपरेशन इलाज किया जा सकता है। ये एक जदीद तरीन तरीका इलाज है। इसमें मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जल्द को सुन करके सिस्ट में मौजूद तमाम मवाद बाहर निकाल लिया जाता है। मेरे से मरीज़ पूछते हैं कि इस प्रोसीजर के बाद उनको कितनी देर आराम करना पड़ेगा, तो मेरा जवाब ये होता है सिर्फ उतनी देर जितनी देर ये प्रोसीजर अंजाम पाएगा। आप अपने कदमों पे चलते हुए आएंगे और अपने कदमों पे चलते हुए घर वापस आएंगे और ये सारा अमल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंजाम पा जाएगा। ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी एक जदीद तरीन तरीका इलाज है जो इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अंजाम दिया जा रहा था। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर हमने ओवेरियन सिस्ट क्लिनिक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिस सिलसिले में हर पीर और जुमेरात के दिन सुबह 10 ता दोपहर 2 बजे फ्री कंसल्टेशन और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। शहर से, लाहौर शहर से बाहर से आने वाले मरीज़ के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि आपका कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार अगर इस मसले का शिकार है तो उस तक भी ये आगाही पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।